जब सारा देश लॉकडाउन से जूझ रहा था, लोग मजबूर थे अपने घरों में कैद रहने के लिए। कोरोना नाम की महामारी का कहर इतना ज्यादा था कि लोग आपस में मिलना तो दूर, अपने घरों से बाहर निकलने में भी डरने लगे थे। लंबे चले लॉकडाउन की वजह से मजदूरों के पास ना खाना बचा ना घर। मजबूर होकर उन्हें अपने घर जाना पड़ा। कई तो पैदल ही निकल पड़े। उस वक्त एक और इंसान भी था जिसने ना अपने बारे में सोचा ना अपने परिवार के बारे में। बस वो निकल पड़ा दूसरों की मदद करने के लिए, और उसने जो किया आज वो पूरे देश के सामने उदाहरण बन चुका है। मेरा नाम शाहनवाज है। मैं मुंबई के मलाड में रहता हूँ। मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ और एक डॉटर है। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो मैं भी काफ़ी डरा हुआ था कि मतलब वायरस इतना स्प्रेड हो रहा है, लोगों की जान जा रही है। तो मैंने भी सोचा कि घर से नहीं निकलना ही ठीक है। तो लेकिन फिर जब मैंने देखा कि लोगों के हालात इतने ख़राब है कि लोग खाने को मोहताज हो गए, लोगों के पास खाने को नहीं है, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, लोगों की जान जा रही है। तो मैंने सोचा कि इस वक्त कुछ करना चाहिए लोगों के लिए। लोगों को राशन की प्रॉब्लम बहुत आई थी। तो मैंने भी कहीं देखा कि मतलब जो बिल्डिंग में काम करते हैं, हाउसकीपिंग वगैरह का, वो उन लोगों का भी काम बंद हो चुका था। तो उनके भी घर में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी राशन की। अपना शहनवाज सब मदद करता बेटा, मेरे को वही मदद करता, दवा पानी हर चीज़ का वही मदद करता। बाकी यहाँ मोहल्ले में कोई देता नहीं। पूछता था मैं क्या क्षेत्र बोलो, ला के मैं तक देता हूँ, तू टेंशन मत लेना कोई चीज़ का। अल्लाह उसको अच्छा रखे, कामयाब हो बेटा, मेरा बच्चा हो। जितना मुझसे हो सका मैंने तकरीबन 1000 से 2000 लोगों तक राशन पहुंचाया है, क्योंकि मेरी जितनी हैसियत थी मैं उतना ही कर पाया। जब भी मुझे पता चलता था कि कहीं किसी को कोरोना पॉजिटिव आया है, तो मैं और मेरी जो टीम है साथ में, हम लोग जाके उस एरिया, जो भी अगर स्लम हो या फिर कोई बिल्डिंग हो, प्रेमाइसेस हो, हम लोग जाके सैनिटाइज करते थे ताकि हम लोग उसको वायरस को स्प्रेड होने से बचा सके। मेरी बहन की उम्र तकरीबन 5-6 साल थी, तभी मेरी मम्मी की डेथ हो गई। और मेरे डैडी ने ऑलरेडी 2 शादियां करी थी। तो मम्मी की डेथ होने के बाद मेरे डैडी गाँव ही शिफ्ट हो गए, और हम लोग यहाँ पर, मैं, मेरा भाई और मेरी बहन, हम लोग तीनों रहते थे साथ में। हमारे फाइनेंशियली हालात बहुत ख़राब थे तब। जिम्मेदारी आ गई मुझ पर कि अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर मेरे जो भाई बहन हैं उनका क्या होगा। तो मैंने सोचा कि सब छोड़ के अभी कुछ काम करता हूँ। फिर मैंने रोड पर ही सिगरेट बेचना स्टार्ट किया। 1-2-3 साल मैंने सिगरेट ही बेची, और उसी से हमारा गुजारा चल रहा था। फिर अचानक से एक दिन मेरा फ्रेंड मिला मुझे, जो मेरे भाई से भी बढ़ के है। मैं कंसल्टेंट था, मुझे कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ी नॉलेज थी। मैंने शाहनवाज से शेयर की कि भाई जब इतनी मेहनत करते ही हो, थोड़ा यहाँ मेहनत करोगे तो ज़्यादा फल मिलेगा आपको बेहतर। तब से हमने फिर काम साथ में मिलकर करना शुरू किया। अभी एक इंसिडेंट हुआ कुछ 28 मई को मेरे फ्रेंड के सिस्टर के साथ में। वो 6 मंथ प्रेग्नेंट थी, और अचानक से उसको एक दिन सांस लेने में तकलीफ़ शुरू हुई। तो उसके हस्बैंड ने बहुत कोशिश करी कि कहीं उसको बेड मिल जाए, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल ने उसको बेड नहीं दिया। अपने अलग अलग बहाने थे सबके। आखिर में एक हॉस्पिटल के गेट पे इस औरत ने अपना दम तोड़ दिया। मैंने सोचा कि उस दिन एक ज़िंदगी नहीं, 2 ज़िंदगी गई। एक तो उस औरत की, और जो दूसरी जो बच्चा दुनिया में आया भी नहीं था उसकी। उनकी डेथ होने के बाद में मुझे एक बहुत बड़ा सदमा लगा। हमारी ज़िंदगी किस काम की अगर हम लोग किसी के काम ना आए। तो मैंने डिसाइड किया कि हम लोग इसके लिए काम करेंगे ताकि लोगों की जान बच सके। एक मेरा फ्रेंड है जो डॉक्टर है, उससे मैंने इसके बारे में डिस्कस किया कि हम लोग अगर ये करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, हम लोग लोगों की जान कैसे बचा सकते हैं। जिस हिसाब से जो 2 महीने चले उसमें मैंने देखा कि बेसिकली कि ऑक्सीजन जो है बेसिकली बहुत इतनी ज़रूरत है कि पेशेंट हॉस्पिटल तक पहुँचते ही एक्सपायर हो जाता है बेसिकली। तो मैंने एक सजेशन दिया शाहनवाज को कि हम ये कर सकते हैं कि एटलीस्ट हम ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है वो घर तक पहुँचा दें, ताकि जो पेशेंट का और हॉस्पिटल का जो डिस्टेंस है उसमें पेशेंट सेटल रहे और वो हॉस्पिटल तक सही सलामत पहुँच जाए। तो इस तरीके से मैंने सोचा कि हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लाएंगे, और जिन लोगों को भी हॉस्पिटल में बेड या
और उनका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है प्रॉपर तरीके से, तो हम लोग उनको घर पे ही प्रोवाइड करेंगे। 2 दिन तक मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ, मुझे कहीं भी बेड नहीं मिल रहा था। हम लोगों को उस वक्त किसी का साथ नहीं हो, कोविड का सुन के तो कोई भी आगे नहीं आएगा, क्योंकि वो एकदम बुखार आने के बाद में जैसा सांस में तकलीफ होने लग गई। वो शाहनवाज भाई जो ये ऑक्सीजन देते हैं, तो मुझे उनसे मदद लेके वो ऑक्सीजन मंगाना पड़ा। उस वक्त हम लोगों की क्या हालत, क्या कंडीशन थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ अपने हस्बैंड का और मेरा इलाज कराऊँ। ये ऑक्सीजन हमको नहीं मिलता स्टार्टिंग में, तो हम तो ख़त्म हो जाते थे, ऑक्सीजन बगैर आदमी मर जाता। आज ये शाहनवाज नहीं होता तो हमारा कुछ भी नहीं होता। हम तो खुद बता रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से ये भगवान की तरह एक फरिश्ता आ गया हमारे यहाँ। मेरे पास में सिर्फ स्टार्ट में 20 सिलेंडर ही थे, जो मेरे पास में सेविंग्स थी, मैंने उसके 20 सिलेंडर मंगा लिए थे। फिर रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ गई, लोगों के डिमांड्स बढ़ गए, लोगों के कॉल्स आने शुरू हो गए ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे हस्बैंड को कोरोना पॉजिटिव आया था ऑन अप्रैल। जब मुझे मालूम पड़ा कि मैं पॉजिटिव हूँ, सब मेरे घर वाले सब परेशान हो गए। जिस रात उनको ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी थी, तो मैं एज अ नर्स पेशेंट्स की कंडीशन जानती हूँ अच्छे से। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, बट फर्स्ट डे जब तक कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया नहीं आया पता नहीं था, बट वो ब्रेथलेस हो रहे थे। जब ऑक्सीजन की ज़रूरत थी तो शाहनवाज भाई ने हमको काफ़ी मदद किया। बस शाहनवाज भाई को मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि और आगे ऐसे ही काम करते रहे और लोगों की सेवा करते रहे। जब से मैंने सोशल वर्क स्टार्ट किया लोगों के लिए काम करना, तो मेरी वाइफ ने भी बहुत साथ दिया मेरा। वो एकदम राइट मैन है, सोशल सर्विस के लिए वो हमेशा से आगे रहे। पैसा बिल्कुल मैटर नहीं करता, ना उनके लिए ना मेरे लिए। इन द ऑल इज़ कि हाँ फैमिली हो, उसमें खुशियाँ हो, उसमें टाइम हो एक दूसरे के लिए। बस पैसे से ज़्यादा मुझे उनका साथ चाहिए, उनकी हैप्पीनेस चाहिए। अभी फ़िलहाल मेरे पास में पैसे भी नहीं हाथ में, जो सेविंग्स थी मेरे में ऑलरेडी लगा चुका है मैंने। तो मैंने सोचा अब क्या करूं इसके लिए, करना तो है कैसे भी, मैं मतलब पीछे तो नहीं हट सकता इस काम से। मेरा एक ड्रीम था कि मैं कभी मतलब अपनी लाइफ में गाड़ी लूं। मैंने गाड़ी भी ली, जिससे एक फैमिली मेम्बर होता है हमारे घर में, वैसी एक वो गाड़ी मेरे एक फैमिली की एक मेम्बर हो गई थी। तो मैंने सोचा मेरे पास में एक ही चीज़ है जो मेरी गाड़ी, जो मेरे मतलब दिल के बहुत करीब थी, मतलब मेरी बेटी ऐसी थी वो, क्योंकि एक फैमिली का हिस्सा मानता था मैं भी, क्योंकि हर जगह वो हमारे काम आती थी। गाड़ी बेचना मेरे लिए एक बहुत सदमा था, क्योंकि मेरे एक घर का मेरे परिवार का एक जो एक फैमिली मेम्बर है वो जा रहा है। तो लेकिन मैंने सोचा नहीं उसके बारे में। मैंने सिर्फ ये सोचा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान कैसे बचा सकते हैं इसमें। वो बहुत फॉन्ड लविंग है, कार बाइक्स ये सब से उनको बहुत शौक है। उन्होंने सबसे पहले अपनी कार ही लिया था, लेकिन लोगों की हेल्प करने के लिए उन्होंने बेच दिया, तो दुख नहीं हुआ मुझे ज़रा भी। तो मेरा इंटेंशन यही था कि अगर गाड़ी बिक गई तो कोई गम नहीं, लेकिन वो पैसे अगर सही जगह लग रहे हैं, मेरे लोगों की दुआएं मिल रही है मुझे, तो उससे बड़ी चीज़ और मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकती। हमारे तो दिल से दुआ है उस बच्चे के लिए, उसका अच्छा हुए, कामयाब हो बेटा, मेरा बच्चा हो। और लोगों की मदद करे शाहनवाज। जब क्वांटिटी हमारे पास में बढ़ी तो हम लोग ने डिमांड्स पूरी करना शुरू कर दी। और ख़ासकर रात में जब लोग सोने की सोचते हैं, मैं सोचता हूँ मैं जागूं। रात के 2-3 बजे जाके देखती हूँ तो वो मोबाइल में रहते हैं। जब पूछती हूँ क्या हुआ, क्यों नहीं सो रहे हो आप, तो बोलेंगे कि अभी फ़ोन आने वाला है कुछ अर्जेंट में। ज़्यादातर कॉल्स रात में ही आते, तो इसलिए मैं अपने आप को रात में बिजी रखता हूँ, सोता नहीं हूँ। नींद नहीं मिलती है उनको, बिल्कुल नहीं मिलती है, क्योंकि रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे कभी भी उनको फ़ोन आता है, उनको उठ के जाना पड़ता है। जब भी मैं
3-4 घंटे सो लेता हूँ तो ऐसा मतलब फील होता है कि मैं बहुत फ्रेश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब आज रेस्ट कर लिया है मैंने। वो इतने उसमें रहते थे कि हाँ किसी की जान नहीं चले जाए, उसके वजह से वो दरवाज़ा खोल के चले गए कितने बार। कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ऑक्सीजन पहुंचा सकें ताकि लोगों की जान बच सके। पेशेंट का रिलेटिव या जो भी मेरे को मिलता है या पेशेंट का भी मिल जाता है रास्ते में तो इतनी दुआएं देता है मुझे कि मेरा जज्बा काम करने का और बढ़ जाता है। ये इतनी खुशी है मेरी ज़िंदगी की कि इससे ज़्यादा खुशी ज़िंदगी में और हो नहीं सकती। मैं कई बार मैं बाहर निकला हूँ तो कई मतलब मैं इनको जानता नहीं था तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जो मेरा न्यूज़ आर्टिकल वगैरह था उन्होंने स्टेटस रखा था और आके अच्छे से मतलब मेरी बहुत हौसला अफजाई करी और मेरे साथ में सेल्फी भी ली। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं शायद मैं इतना पॉपुलर हो गया हूँ कि लोग मुझे जान रहे हैं। तो अच्छा लगा वो बहुत देख के कि मतलब लोग मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं काम की, इससे हौसला बढ़ रहा है और काम करने की हिम्मत बढ़ रही है। मेरे को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है, कोविड से पहले जब मैं ऑफिस से घर आता था और मैं जब दरवाजे पे पहुंचता था तो मेरी बेटी दौड़ के आती थी और मैं उसको गोद में ले रहा था। उन लोग की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि उन लोग साथ में ही सोते हैं। वो मेरे पास सोती ही नहीं है जीशा, वो अपने डा के पास सोती है हमेशा। लेकिन जब से कोविड में काम कर रहा हूँ मैं दरवाजे पे पहुँचता हूँ, मेरी बेटी भाग के आती है मेरे पास में और मैं उसको हमेशा सोचता हूँ कि मैं उसको गोद में उठा लूँ। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है, हालात ऐसे हैं कि मैं इसको गोद में भी नहीं ले सकता। जब भी मतलब मुझे टाइम मिलता था पहले तो मैं मेरी बच्ची के साथ में हमारी बैल्कनी में हम लोग खेलते थे। अभी ऐसा हो गया कि मतलब बच्ची अकेले खेलती है और मैं उसको दूर से खड़े होकर सिर्फ देख सकता हूँ। जिस तरीके से महामारी है तो मुझे प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है ताकि मेरी वजह से मेरी बेटी को तकलीफ ना हो जाए। 24 घंटा कोविड पेशेंट्स लोग के साथ रहना, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, तो उनको हम अपने साथ में नहीं सुलाते क्योंकि जीशा अभी बहुत छोटी है, वो बाहर सोफे पर सोते हैं। और एक इंसान के लिए सबसे ज़्यादा दुख की बात यही है कि अगर उसकी बेटी उसके करीब ना आए तो वो मतलब इससे ज़्यादा और ख़राब चीज़ ज़िंदगी में क्या होगी। यही सब मैंने देखा अपनी लाइफ में कि मतलब लोग कितने परेशान हो रहे हैं, लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। तो जितना मुझसे हुआ मेरी ज़िंदगी में, जितना मैंने कमाया था मैंने सब लगा दिया। और मैं दुआ कर रहा हूँ ऊपर वाले से कि ये जो वक्त है जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। हम लोग हमारी पहले ज़िंदगी में इसकी एक आदत है, मैं हमेशा पुश करता हूँ कि जहाँ तुम इतना सारी चीज़ अच्छे करते हो, तुम्हारा दिल इतना साफ़ है, नमाज भी पढ़ना साथ में शुरू कर दो, 5 वक्त नमाज पढ़ो। मानता तो सभी को, लेकिन जिस तरीके से पूजा पाठ नमाज वगैरह करना चाहिए मैं नहीं कर पाता, क्योंकि मैं पहले से ही मतलब ज़्यादा रिलीजियस नहीं हूँ। जितना होता है मुझसे उतना करता हूँ मैं, और कोशिश करता हूँ कि मतलब मेरे अल्लाह से नज़दीक रहूँ मैं। मेरी लाइफ में एक सपना रहा है मेरा कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मेरा एक ड्रीम था कि मतलब मैं IAS ऑफिसर बनूं। तो मैं तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैंने सोचा कि मतलब
मेरी वाइफ है जो वो ग्रेजुएट है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तेरे को बनाना चाहता हूँ करके, तो मैंने बोला ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी। उसका मैंने एडमिशन करवाया यूपीएससी में और अभी उसकी स्टडीज़ चल रही है। और अगर उसका क्लियरेंस हो गया, मतलब अगर वो पास हो गई उसमें, तो वो मेरे लिए ज़िंदगी का मेरा मतलब एक सपना पूरा हो जाएगा। और अगर वो नहीं कर पाई तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि मतलब मैं अपनी बेटी को आगे आईएएस ऑफिसर बनाऊँ, क्योंकि मेरा एक सपना है कि मेरे घर में एक आईएएस ऑफिसर बने। किसी की जान जाती है कोविड से तो उसकी फैमिली उसको देख भी नहीं पाती है। इससे बड़ी ज़िंदगी में दुख की बात हमारे लिए कुछ नहीं है कि मतलब हमारा कोई अपना दुनिया से चला गया और हम उसकी शक्ल भी नहीं देख पा रहे। तो ये सब मेरी ज़िंदगी में मायने रखता है, क्योंकि मैंने वो सब दिन देखा है अपनी ज़िंदगी में। अगर इंसान के काम आना शुरू कर दे, कोरोना क्या मतलब इससे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को हम लोग फेस कर सकते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी झलक मुझे मेरी बेटी में दिखती है। जितना हो सके ज़रूरतमंद लोगों तक उनकी जो भी ज़रूरत है ज़रूरत पहुंचानी है, एक दूसरे की हेल्प करना है। कुछ दिनों की बात है, जैसे हर बुरा वक्त जाता है और ये भी जाएगा।